बच्चों कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो है हम अपने नए क्लास में जो है आज देखेंगे प्रश्नावली 1.4। 1.4 जो है अंतिम प्रश्नावली पहले चैप्टर का है, जो चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या जो है इसका आज अंतिम अध्याय, अंतिम प्रश्नावली है। उसमें हम लोग आज हल करेंगे जो है सवाल। ठीक है, तो जो पहला सवाल है वो पहला सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। इसको हमें देखना है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसके सभी खंडों को हल करते हैं। पहले का पहला दिया गया है 13/3125। 13/3125। अब इसको जो है आप लोग बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 13/3125 का गुणनखंड कर दीजिए। देखो, 55 पंचे 125 पंचे 625, 55 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, ये हो गया। और फिर इसको बदल दीजिए 13/5 की घाते 5। यही हो गया हमारा जो है आंसर। ठीक है, अब आंसर में जो है कह रहा है कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड यानी 5 की घाते 5 है, तो इसे 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ये जो हर है वो कितना लिखा है? 5 की घाते 5, यानी ये हमारा क्या है? हर है। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2m इंटू 5n। 2m जो है इंटू 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। ओके, व्यक्त कर सकते हैं। कृष्णा भैया व्यक्त कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक। दूसरा पार्ट इसका दिया गया है 17/8। कितना दिया गया है? 17/8। तो 17/8 को भी चेंज कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। इसमें हर दिया गया है 2 की घात 3। हर क्या है? 2 की घात 3। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 2m इंटू जो है इसमें जो आया है वो लिखना है। ठीक है, 2m इंटू 5n जो सूत्र है आपका, उसके अनुसार हम लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट जो दिया गया है 64/455। 64/455 इसका गुणनखंड कीजिए। तो 64 को 64 में ही रहने दीजिए और इसको तोड़ दीजिए। इसका गुणनखंड आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इस पर कोई घात नहीं है, इस पर जो है कोई घात नहीं है, यानी जो 5 गुणे 7 गुणे 13 ये घात के रूप में है ही नहीं। तो इसे जो है, जो हर है ये, इसे हम 2m इंटू 5n, ठीक है, 2m इंटू 5n के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, में नहीं व्यक्त कर सकते, के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं।
चौथा पार्ट इसका दिया गया है 15/1600। 15/1600। अब 1600 को आप लिख सकते हैं, इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। क्या होगा? 15/1600 का गुणनखंड कीजिए तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और उसके बाद में गुणे 5 गुणे 5। इसको आप लोग काट कर देख लीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं 15/2, 2 4 2 6, यानी 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2। तो ये क्या है? 2 की घात 6, यानी ये इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 जो है इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। यही सब में लिखना था, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अतः इसे 2m इंटू 5n के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये शांत दशमलव में है, तो ये किसमें है? शांत दशमलव में है। जिसको हम शांत दशमलव में है, शांत दशमलव में है, जिसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 2m इंटू 5n के रूप में, वो हमारा शांत दशमलव होगा। और जिसको नहीं लिख पाएंगे वो हमारा कैसा होगा? अशांत दशमलव होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल पर आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग खूब आराम से पढ़िए। अब अगले सवाल पे आ जाइए। दूसरा सवाल जो है, दूसरा क्या है उसको देखिए। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है अभी कि इसमें और खंड है, उसको भी हल कर लीजिए। और खंड में है आपका 29/343। पांचवा खंड इसका दिया गया है 29/343। तो 29/343 को चेंज कर लो, 29 बटे, और इसको कर सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 29/7 अब ये इतना है, तो इसको 2 की घात n की घात, यानी जो है 2 की घात n जो है ये था 7 की घाते 3। ठीक है, को जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात n जो है के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः ये क्या है हमारा? एक शांत दशमलव नहीं, यानी ये क्या है? अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। ओके, उसके बाद में अगला है 23/2 की घात 3 की घात और इंटू 5 की घात 2। छठवां क्वेश्चन, छठवां है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये दिया गया है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, यानी जो है ये 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड है इसका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है, तो इसे 2 की घात n इंटू 5 की घात n
के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः ये क्या है? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। ठीक है। उसके बाद में अगला पार्ट आता है 7 नंबर। 7 नंबर सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में लिखा जाएगा वो शांत दशमलव होगा, और जो इस रूप में नहीं लिखा होगा वो क्या होगा? अशांत दशमलव के रूप में होगा। 7वां सवाल जो है इसका पहले का 7वां पार्ट 129 बटे 2 की घात 2, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 ये दिया गया है। तो ये अब क्या है? इसका जो हर है वो कितना है? 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। ये जो है इसका क्या है? इसे 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 2 घात है, इसमें 3 है। व्यक्त नहीं किया जा सकता, ओके। अतः ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार, यानी ये शांत दशमलव प्रसार में नहीं है। अतः जो है यह शांत दशमलव प्रसार में नहीं है। ठीक। उसके बाद में अगला आता है जो है 9वां नंबर दिया गया है। 9वां नंबर दिया गया है 35 बटे 50। 35 बटे 50। अब 35 बटे 50 को जो है 50 को जब आप गुणनखंड करेंगे 50 का तो क्या प्राप्त होगा? यानी 35 बटे 5 गुणे 5 गुणे 2। अब इसको आप बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35 बटे 5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी और 35 को भी तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 7 बटे 5 का स्क्वायर इंटू 2। अब जो है आपका गुणनखंड बचेगा क्या इसमें से? ठीक, इसमें से 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना? 7 बटे 5 गुणे 2। अब इसको जो है ये 5 गुणे 2 जो है क्या है? को 2 की घात n इंटू 5 की घात n जो दी गई है के रूप में है, यानी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ओके। यह शांत दशमलव प्रसार है, यानी यह शांत दशमलव प्रसार है। यह शांत दशमलव प्रसार है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले नंबर पे आ जाते हैं। इसी में जो है पहला 10वां नंबर, इसका भी एक खंड और बचा हुआ है। 10वां खंड वो यहाँ पर देख लीजिए। 10वां खंड जो दिया गया है वो है, यहाँ पर देख लीजिए। 10वां खंड दिया गया है 77 बटे 210। 77 बटे 210। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 7। 11 गुणे 7। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसको 210 को आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही गुणनखंड आएगा। इस 7 से इस 7 को काट दो।
अब बचा कितना, 11/2 गुणे 3 गुणे 5, ये जो है बचा हुआ है। तो अब ये इसे इसे 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। देख लीजिए, इसको हम इस रूप में नहीं फॉर्मेट कर सकते, नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है, नहीं है। ये जो पहले का 10 खंड था, ये 10 खंड जो है खत्म हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम अगले सवाल पर आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा सवाल है, उसको आप लोग देखिए। पहले में 10 खंड थे, 10 खंड जो है A to Z लगा दिया गया है। आप लोग इसको बाकायदा नोट तैयार कर सकते हैं। नोट जब आप लोग बनाकर रखेंगे तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। उस टाइम पे सिर्फ आपको देखना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। दूसरा सवाल जो है, वो दूसरा सवाल ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, जो क्या हैं, शांत हैं। तो शांत जो पार्ट था उसको आप लिख दीजिए कि कौन कौन सा पार्ट शांत था। अब पहले में जो है दूसरे का पहला दिया गया है शांत में जो है कौन कौन सा पार्ट था उसको देख लीजिए। तो शांत में था, यानी दूसरे में सिर्फ इतना ही पूछा गया था और कुछ नहीं। शांत दशमलव प्रसार में कौन कौन सा पार्ट था। तो सबसे पहले पहला नंबर था, उसके बाद में पहले नंबर में क्या था, 13/3125, 13/3125। दूसरे नंबर में क्या था, दूसरे नंबर में था जो है 17/8, 17/8। तीसरे नंबर में क्या था, तीसरा नहीं था, चौथा था, 4 नंबर वाला खंड था। तो 4 नंबर में था 15/16, 15/1600। उसके बाद में कौन सा पार्ट था, उसके बाद में था 8वां पार्ट, 8वां पार्ट जो था ये था। उसके बाद में 8वां पार्ट था 6/15। और फिर एक था 9 नंबर, 9 नंबर था, इसका था 35/50। अब ये आप लोगों के लिए जो है एक होमवर्क के रूप में समझ लीजिए, होमवर्क है। ये जो है आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इसको आप लोग खुद से लगाइएगा, जो वो भी पहले में लगाए हैं वही सवाल हैं सारे। इसको आप लोग जो है बैठ के रफ्तार में कीजिएगा, ठीक। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपके पास अगल बगल या पास पड़ोस में जो बच्चे होंगे उनको आप लोग सूचित कीजिएगा। कल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 11th और 12th की क्लास चलेगी मैथ की, पहले चैप्टर से पहले पेपर का। और उसके साथ साथ जो है 11th और 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। दोनों के जो है अपलोड होंगे वीडियो, आप लोग टाइम पर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।